दोस्तों एक कहावत है कि बगैर मरे मौत भी नहीं आती, यानी कि मौत आने के लिए भी आपको मरना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से हमें अपने काम करने खुद पड़ेंगे, ना कि कोई दूसरा करेगा। जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ा सकते हैं, परवरिश कर सकते हैं, लेकिन हम एक सक्सेस नहीं बना सकते, उसी तरीके से हमारे टीचर्स हमें शिक्षा दे सकते हैं लेकिन हमारी नौकरी नहीं लगा सकते। इस बात का कहने का केवल ये मतलब था कि जो काम हमारे जिम्मे में सौंपा गया है या जो काम हमारे हिस्से में है वो काम हमें खुद करना पड़ेगा, तभी जाके हमें उसमें सफलता मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं आज के खास टॉपिक की। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देखा, मैंने 4 कंपनियों के उसमें नाम लिखे, क्रेडिट बी, धनी, ट्रू बैलेंस और किस्त। और ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड, मैं केवल बात करूंगा इसके अंदर रजिस्टर्ड कंपनी की और बैंक्स की। आज यूट्यूब पर हर जगह इसी बात को लेकर चर्चा है, इसी बात को लेकर एक अफवाह फैलाई जा रही है और ये हो भी रहा है, और लोग इस अफवाह में आकर अपना ब्रेन वॉश करवा रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं करूंगा जिनकी इंटेंशन पेमेंट देने की नहीं है या जो केवल एक बहाना बना रहे हैं कि हम इसकी वजह से परेशान है, हमारे साथ में ये दिक्कत हो गई है। मैं बात करूंगा केवल उन जेन्युइन कस्टमर की जिनके साथ वाकई में ही कोई दिक्कत है, जो पेमेंट देने के बावजूद भी परेशान है या किसी कारण से पेमेंट नहीं होने के कारण वो एजेंटों का हरासमेंट झेल रहे हैं। दोस्तों केवल चारों मेरे कंप्लेंट देने का केवल एक कारण था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट है वो इन 4 कंपनियों की मैंने ऑब्जर्व की प्लेटफॉर्म के ऊपर। कंप्लेंट सभी की तरफ से हैं, लेकिन देखिए इसमें कंप्लेंट ज्यादातर उन लोगों की हैं जिनका इंटेंशन ही केवल ये बन गया है कि पेमेंट केवल मार्केट से उठानी है और लोन नहीं देना है। दुनिया इसकी आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रही है और इसमें जो सबसे ज्यादा साथ दे रहे हैं वो दे रहे हैं उस तरह के कुछ फेक यूट्यूबर जो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। चलिए हमारा जो मेन मुद्दा है, जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इस मेथड के थ्रू काम किया तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आप अपने इस अकाउंट को क्लोज कर पाएंगे, या जो रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं या बैंक की तरफ से आपको हरासमेंट दिया जा रहा है या कुछ ऐसे रूल्स हैं जो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उससे आप कैसे बचाव कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं और उनसे फाइट कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले अपने कई वीडियो में बताता आ रहा हूं कि इस तरह की प्रॉब्लम में मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। दोस्तों अभी तक मेरे पास जितने भी मैसेज आते हैं मेरे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और तकरीबन सभी का एक ही क्वेश्चन है कि सर इसकी कंप्लेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है, आरबीआई में करनी है, धनी में करनी है। तो मैं सबको एक एक करके मैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर नाना करते कम से कम मैं 750-800 लोगों को कंप्लेंट करा चुका हूं, लेकिन वो जो कंप्लेंट मैं उनको तरीका बता रहा हूं उस तरीके से वो कंप्लेंट अब भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। देखिए वो आपके पास केवल एक ही सोल्यूशन है और वो है या तो आप पैसा देंगे, सेटलमेंट करेंगे, या नहीं कर सकते कोई भी कारण से, अगर आपके पास पैसा नहीं है, जेन्युइन पैसा नहीं है, तो आपको हरासमेंट हो रही है, तो आप उस हरासमेंट से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको जो मैंने आपको सिस्टम बताया था, मैं आपको आज एक पूरे तरीके से पूरे जो इसका मेथड है उसके तरीके से आपको इस पे चैनल पे आज बता रहा हूं। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए 30 डेज जरूर लगेंगे आपको, लेकिन आपकी कंप्लेंट प्रॉपर सॉल्व हो जाएगी। आपको कोई हरासमेंट नहीं झेलना पड़ेगा उन बैंक का या किसी भी एनबीएफसी कंपनी का। अगर वो उसके बाद भी कोई उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर इतनी बड़ी पेनल्टी लगेगी आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि पिछले साल 2021 के अंदर इसी तरह की रिकवरी हरासमेंट के ऊपर बजाज फाइनेंस के ऊपर 3.5 करोड़ या 2.5 करोड़ के बीच में उनकी पेनल्टी लगी थी। मतलब न्यूज में तो आया था 2.5 करोड़ का, लेकिन आई थिंक 3.5 करोड़ की पेनल्टी लगी थी उनको। और ये मैं न्यूज को ऐसे फेक नहीं बता रहा हूँ, इस न्यूज को आप चाहें तो साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेट इसमें लिखी हुई है, न्यूज पूरी हवाला से है उनके न्यूज एजेंसी के, आप इसको चेक कर सकते हैं कि इनको जो कंप्लेंट जो हुई थी, इनकी जो पेनल्टी लगी थी 2.5 करोड़ रुपए की, वो किस वजह से लगी थी। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो पूरा क्लियर मेंशन किया गया है कि इस तरह की जो उन्होंने डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस का उल्लंघन किया। आरबीआई के अंदर आप एक प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरा मार्केट में कोई भी आपको सोल्यूशन बता रहा है तो वो सब झूठ है और कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रॉपर एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए,
जितना टाइम आप इधर उधर वीडियो देखने में या लोगों से पूछताछ करने में या रिकवरी एजेंट से झगड़ा करने में खराब करेंगे, उससे बेटर है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। जब आपके हाथ में कंप्लेंट होगी तो उस कंप्लेंट को दिखाकर आप रिकवरी एजेंट को भी रोक सकते हैं। उसको भी ये महसूस होगा कि ये कंप्लेंट काफी आगे तक जा चुकी है, तो यकीन मानिए उसका फॉलो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मैं डेली के कम से कम, बिलीव कीजिएगा, सारा मेरे जो व्यूवर है वो बात को मानते भी हैं कि मैं डेली कम से कम 5-6 रिकवरी एजेंट से बात करता हूं, जो ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास कॉल आती है। कोई आसाम से आती है, कोई बंगाल से आती है, सब जगह से मेरे पास कॉल आती है। और मैं वहां के जितने भी लोकल रिकवरी एजेंट होते हैं उनसे वही बात करता हूं जो लॉ की है। और अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि किसी भी एजेंट ने उसके खिलाफ जाकर कोई बात की हो। सब मान जाते हैं, उनको पता है कि मैं सिस्टमेटिक बात कर रहा हूं, तो सिस्टम को फॉलो करते हुए उनके ऊपर भी दिक्कत हो सकती है। देखिए, इसमें आरबीआई ने 2021 के अंदर एक इंटीग्रेटेड एक स्कीम के तहत एक ओडम्बसमैन को एक कंट्रोल करके पूरा इकट्ठा किया था। पहले क्या होता था, जब आप कंप्लेंट करते थे तो आपको एनबीएफसी के लिए अलग कंप्लेंट करनी पड़ती थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो लोन एप्स वगैरह हैं उसकी कंप्लेंट आपको अलग करनी पड़ती थी, बैंक्स के लिए आपको कंप्लेंट अलग करनी पड़ती थी। और इसी के चलते हुए आज तक 60 to 80% लोगों को ये प्रॉपर नहीं मालूम कि वो कंप्लेंट प्रॉपर होती कैसे है। इसी वजह से लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल पाता और फिर वो दोष देते हैं गवर्नमेंट को, बैंक को, हमारे सिस्टम को। जबकि वो उसी सिस्टम ने, उसी बैंक ने और उसी आरबीआई ने सब कुछ प्रॉपर तरीके से मेंशन किया हुआ है, हर लैंग्वेज में किया हुआ है कि आपको अगर कुछ समस्या है तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमारे बैंक का या आरबीआई का ये सिस्टम है, आप इसको ऐसे ऐसे फॉलो करेंगे। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा कोई भी एक दुर्घटना होती है या प्रॉब्लम आती है हमारे साथ में, हम इमीडिएट क्या करते हैं, सीधा आरबीआई को हम कंप्लेंट लिख देते हैं। सोचते मैंने तो आरबीआई में कंप्लेंट कर दी, अब मेरा सोल्यूशन हो जाना चाहिए। जब सोल्यूशन नहीं मिलता है, आपकी जो कंप्लेंट है उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है, वो रिजेक्ट हो जाती है, तो हम दोष देते हैं कि सब झूठ है, आरबीआई भी ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही है। ऐसा नहीं है, केवल आपको प्रॉपर तरीके से वो कंप्लेंट को करना है, जिससे आपका सॉल्यूशन 101% होगा। जिस किसी को भी कोई दिक्कत आएगी उसके लिए मैं आपके साथ हूं। कोई रिकवरी एजेंट इन बिटवीन आता है आपके पास किसी भी तरीका, किसी भी शहर के अंदर, तो उसके लिए मैं कॉल पे बात करने को तैयार हूं। वहां के लोकल पुलिस स्टेशन पे मैं आपको आपके ब्याह पे मैं कॉल करूंगा, यहां से सब कुछ आपको मैं सपोर्ट दे रहा हूं। लेकिन जो कंप्लेंट है, जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग में अपना एक मुहावरा सुनाया कि बगैर मरे तो मौत भी नहीं मिलती, तो उसी तरीके से वो कंप्लेंट तो देखो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं लोगों को मेल ड्राफ्ट करके सब कुछ करके दे रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने की है, प्रॉपर तरीके से की है और वो मैं उनको फॉलो कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग क्या है कि केवल पूछते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसी कोई इनके पास जादू की छड़ी होगी, ये हमें गोली देंगे और हम खाएंगे और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जिस तरीके से तो आपका टाइम खराब होता रहेगा, बैलेंस आपके ऊपर बढ़ता रहेगा, आप डिफॉल्टर हो जाएंगे, सिविल आपका खराब हो जाएगा। देखिए, जो बात बीत चुकी है उसको हम छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं जब जागो जभी सवेरा। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है इमीडिएट उस पर एक्शन लीजिए, चाहे वो देखिए धनिक है, ट्रू बैलेंस है, किस्त है या और भी कोई इस तरह की जो एनबीएफसी कंपनी है। अगर आपको वो इस तरीके से परेशान कर रही है तो सबसे पहले आपने उसकी वेबसाइट पे या उसकी मोबाइल ऐप में जाके आपने उसकी मेल आईडी निकालनी है। वो सपोर्ट की होगी या केयर करके मेल होगी, जिस भी कंपनी की होगी। आप कहेंगे तो मैं आपको सारी जो उनकी भी ईमेल आईडी वगैरह हैं वो सब आपको मैं पूरी अपने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दे दूंगा। उसके पर आपने एक मेल करनी है सबको, जिसके साथ जिस कंपनी से दिक्कत है। सबसे पहले आपको सपोर्ट आईडी पे मेल करनी है, जो भी उन्होंने अपनी मेल दी हुई है। उसके अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे आपके पास पैसा नहीं है, दिया नहीं जा रहा, रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, वही बात आपने जेन्युइन उसके अंदर लिखनी है। और अपनी जो जेन्युइन आपकी ईमेल आईडी है या जो रजिस्टर्ड आईडी है उस एनबीएफसी या बैंक के अंदर, उसी से आपने उसको मेल करनी है। आपने वहां पे वेट करना है 6-7 दिन का। वैसे नॉर्मली क्या होता है 24 से 48 घंटे के अंदर आपके पास एक रिटर्न मेल आती है, जिसके अंदर आपका कंप्लेंट नंबर या सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या टोकन नंबर आपको दिया जाता है। वो आपने संभाल के रखना है, उस मेल को आपने डिलीट नहीं करना है। उसके बाद आपने पूरे दिन 7 दिन वेट करना है। 7 दिन के अंदर उनके एंड से या तो कोई कॉल आती है या कोई मेल आती है। अगर आपको वो सोल्यूशन देते हैं या नहीं देते तो उसके बाद आप अगले स्टेप पर जाएंगे।
लेकिन पहले स्टेप के अंदर आप ये वेट करेंगे 7 दिन का। 7 दिन के अंदर अगर सोल्यूशन मिल गया ठीक है। अगर सोल्यूशन देते भी हैं और आपको एक्सेप्ट नहीं है, सपोज कीजिए आपने कहा था मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, भाई इस तरह की प्रॉब्लम है मेरे साथ में, जेन्युइन प्रॉब्लम बताइएगा, क्योंकि ये आरबीआई का मामला हो जाएगा आगे, इसमें आप झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम वो जेन्युइन प्रॉब्लम बताइए, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे देंगे। अगर सोल्यूशन उन्होंने ऐसा दिया जो आपको एक्सेप्ट नहीं है तो आप सीधा क्या करेंगे, आप उस मेल को संभाल के रखेंगे और अगली मेल जो करेंगे उनके करेंगे नोडल डिपार्टमेंट में। नोडल जो होता है, नोडल ऑफिसर के, शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि नोडल ऑफिसर कौन होता है। लोग सोचते हैं कि यार उनके बैंक का याद नहीं होगा। देखिए, होता वो बैंक के पेरोल पे ही है, लेकिन उसको सारा जो कमांड देता है, जो सारी उसकी सुपरविजन है उनके ऊपर की, वो सारी आरबीआई करता है। आरबीआई ने इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी थी कि हर बैंक को या हर एनबीएफसी को अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक एनबीएफसी की तरफ से या बैंक की तरफ से आपको एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, जिसको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होगा बैंकिंग का, प्लस वो जनरल मैनेजर की पोस्ट से ऊपर लेवल का आदमी होगा, उसको अपॉइंट किया जाता है। उसका केवल काम क्या होता है, बैंक के अंदर या एनबीएफसी के अंदर इस तरह की कंप्लेंट्स का सोल्यूशन करना, उनको रिप्लाई करना, उनको प्रॉपर सोल्यूशन देना। इन केस अगर वहां पर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, पहली मेल आपने की थी उनकी एक सपोर्ट या केयर आईडी पे, दूसरी मेल आपने की उस नोडल ऑफिसर को, अगर उनके वहां से 7 दिन के अंदर कोई रिप्लाई आ जाता है और आप उससे संतुष्ट हैं तो कंप्लेंट आपकी सॉल्व हो जाती है। अगर नहीं होती है, आप उसकी रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है या आपको रिप्लाई नहीं आया है, तब आपने उन 15 दिन के बाद में एक कंप्लेंट करनी है अगली, वो करनी है आपने ग्रेवेंस के अंदर। जी हाँ, सब मेरा आईडी पूरा मैं नीचे देकर रखूंगा, क्योंकि ये नोडल वगैरह जो डिपार्टमेंट होते हैं हर बैंक की तरफ से, हर एनबीए की तरफ से उनकी ईमेल आईडी उसके अंदर प्रोवाइड की होती है। अगर किसी को उस मेल आईडी को सर्च करने में कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे किसी भी एनबीएफसी की, किसी भी बैंक की ग्रेवेंस की हो, चाहे वो सपोर्ट की हो, चाहे वो नोडल ऑफिसर की हो, वो मेल आईडी मेरे व्हाट्सअप करके मुझसे ले सकता है। इस प्रक्रिया को पूरे करने के अंदर नियर अबाउट आपके 21-22 दिन लग गए हैं। अब आपको 7 दिन लास्ट वेट करना है, जो आपके नियर अबाउट 28-29 दिन हो जाएंगे, जिसके अंदर आपको 99% वैसे सोल्यूशन मिल जाता है। 99%, 1% सोल्यूशन मिला भी और उससे आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, तब आप लास्ट जो कंप्लेंट करेंगे, जो लास्ट अपील करेंगे, वो करेंगे हमारे लोकपाल के, यानी कि जो आरबीआई का जो ओम्बड्समैन है उसके अंदर आप इसको मेल करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि पहले अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाते थे आप, तो उसमें आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि एनबीएफसी की कंपनी कौन सी कंप्लेंट करनी है, या मोबाइल ऐप की कंप्लेंट मुझे कहाँ करनी है, या बैंकिंग कहाँ करनी है। इस चक्कर में लोग मेल कर ही नहीं पाते थे, करते तो गलत हो जाती थी। तो उसके लिए आरबीआई ने इस प्रॉब्लम को देखते हुए पूरा एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना दिया, जिसके अंदर केवल एक ही वेबसाइट होगी। अगर आप साइड में देखेंगे तो ये जो आरबीआई की वेबसाइट है, आप इस पे जाके इजीली, सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत इजी वे कर दिया गया है इसको। केवल आपको एनबीएफसी सब कुछ लिखा हुआ है, उसके अंदर बैंक या आपका जो पे लेटर वगैरह की जो कंपनियां होती हैं, उसमें से कोई भी आपको एक सिलेक्ट करना है। एनबीएफसी है तो एनबीएफसी सिलेक्ट करना है आपने, और सीधा जाके आपने उसको कंप्लेंट फॉर्म को भर देना है। जब आप इसको लास्ट में आप डन करेंगे, अगर आप देखेंगे इसके अंदर मैंने सब कुछ पूरा स्क्रॉल करके रिकॉर्डिंग की हुई है कि किस तरीके से आप इसको धीरे 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 फॉर्म को भर सकते हैं। इसको आप आराम से इजीली देखते रहिए, या बाद में इसको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे इसकी जो रिकॉर्डिंग है इसकी, वो आप मुझसे रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, इसको आप देख के इजीली आप भर सकते हैं। लास्ट में जाके जो आपके पास पुरानी लास्ट जो कंप्लेंट थी, जो आपने लास्ट ग्रीवेंस में जो कंप्लेंट की थी, उसके मेल आपके पास होनी चाहिए। वो उस मेल को एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। उस पीडीएफ को आपने लास्ट में यहाँ पे जाके, जब इसमें अटैचमेंट का आएगा, वहां पे उसको आपने अपलोड करना है, यानी कि आपने प्रूफ करना है कि आपने सर इतने दिन वेट किया है और आपने आपके बताए गए जितने भी सारे फॉलोअप्स थे, हमने उसको पूरा फॉलो किया है और हमने यहाँ पे सारी कंप्लेंट्स की हैं। आपको वो अटैच कर देना है। यकीन मानिए बॉस, यहाँ पे आपका 101% आपका सोल्यूशन हो जाता है। मैं कहता हूं उसके बाद भी इसके ऊपर भी एक चीज दी हुई शायद लोगों को नहीं मालूम है। अगर आप आरबीआई के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो आरबीआई के खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके लिए एक सीएपी की कंप्लेंट होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी नौबत बहुत ही रेयर केस में होती है, बहुत ही रेयर केस में। आपके तो बहुत छोटे मसले हैं, इसमें आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंदर अगर वो गलतियां पाई जाती हैं
इस तरह की कोई भी, तो सबसे पहले आपको जो सोल्यूशन है वो तो दिया जाएगा ही, लेकिन आरबीआई की तरफ से पहली कंप्लेंट के ऊपर अगर वो प्रूफ हो जाती है तो मिनिमम उनकी 10,000 की पेनल्टी होती है। अगर सेम कंपनी के अंदर उस तरह की शिकायत 5 से ऊपर हो जाती हैं तो बॉस 5 लाख रुपए की पेनल्टी है उस एनबीएफसी या उस बैंक के ऊपर। ये केवल कब होता है जब आपको अपने राइट्स मालूम है और आप अपना काम प्रॉपर तरीके से, एक मजबूत तरीके से फॉलो कर रहे हैं। आप सोचेंगे यार मैंने तो कंप्लेंट कर दी थी, फोन कर दिया था, नई प्रॉब्लम हो रही है, चलो उस यूट्यूबर को फोन कर लूं या एक न्यूज पढ़ लूं या गूगल पे देख के नए नए हथकंडे सीख लूं, इससे सोल्यूशन नहीं होगा, आप परेशान रहेंगे। तो हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि आपकी परेशानी, क्योंकि मैं इतने कॉल सुनता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जिन लोगों के पास आज काम नहीं है, जिसकी वजह से सारे लोन की प्रॉब्लम हुई है, अब जैसे तैसे लोग अपने काम पे आने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन लोन की प्रताड़ना को झेलते हुए वो अपने काम ही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मतलब इस तरह की दिक्कत किसी के साथ ना आए। अब बात आती है कुछ ऐसे लोगों की जो कहते हैं कि सर हमें मेल नहीं कर सकते हम। देखिए, अब ये जो आरबीआई ने जो सिस्टम जो लागू किया है, बताया था इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एक ही बना दिया है इन्होंने कंप्लेंट करने का, इसके लिए आपको 3-4 चीजें अलग से इन्होंने दे दी हैं। आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाइए, कंप्लेंट कीजिए। आपको कंप्लेंट करने में दिक्कत है, लिखने में कोई दिक्कत है, तो आप उसको एक लेटर लिख सकते हैं। लेटर के लिए जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म है, वो पूरा आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। ये चंडीगढ़ में एक कंप्लेंट रिसिप्ट का ही एक सेंट्रलाइज ऑफिस बनाया गया है, खास तौर से इस तरह की कंप्लेंट्स के लिए। आप इसको डायरेक्ट वहां पे पोस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको पोस्ट करते हैं, ये उनको इमीडिएट मिल जाती है। इसका जो एड्रेस है वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। चंडीगढ़ का एड्रेस है, 4th फ्लोर करके है, सेक्टर 17 का शायद। आप यहाँ पे डायरेक्ट उनको मतलब पोस्ट भी कर सकते हैं। अब आप कहते हैं नहीं यार सर हमें इतना फॉर्म भरने में बड़ी दिक्कत है, तो बॉस इसके लिए इन्होंने अपना टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, जहां पर आप अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं और वहां से कंप्लेंट नंबर भी ले सकते हैं। जो आप ये टोल फ्री नंबर देख रहे हैं 1448, ये सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:15 बजे तक आप इस पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, आप इजीली कॉल कर सकते हैं इसके ऊपर। मंडे टू फ्राइडे आप कॉल कर सकते हैं। अगर किसी को मेल करने में, ऑनलाइन कंप्लेंट करने में या लिखने में कोई दिक्कत है तो वो इसके ऊपर डायरेक्ट कॉल भी करके भी कंप्लेंट कर सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और बहुत इतनी मेहनत से मैं मतलब इतनी जानकारियां, मतलब जो आपको जो प्रॉपर जानकारियां वो इकट्ठी करके देता हूं, तो कम से कम इस एक बार वीडियो को पूरा देखा करिए। मैं ये नहीं कहता कि देखो आपको वॉच करने से मुझे नुकसान हो रहा है, नहीं देख रहे हैं तो मुझे नुकसान हो रहा है, बात वो नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो कम से कम आपको जो मोटी मोटी जानकारी है वो प्रॉपर पता लग जाएगी। या कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, आपने बात करानी है तो आप मुझे कॉल करें। लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, कि बार बार देखिए सर ये मैसेज आया है, इसको देखिए, मैंने आपको बता दिया सर देखो जो भी कोई लीगल एक्शन होगा वो मैसेज के थ्रू नहीं होगा। हाँ, लेकिन इन बिटवीन अभी हुआ क्या है, कुछ लोगों के पास कोर्ट की तरफ से जो कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे ना कि जब तक वो डाक से प्रॉपर नोटिस नहीं आएगा, ब्लू कलर की स्टैम्प नहीं लगी होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। तो वो कुछ लोगों को नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन जो मैंने अपने व्यूअर्स के जो मैंने नोटिस पढ़े हैं उसमें ऐसी घबराने वाली बात कोई नहीं है। उसका जवाब दिया जा सकता है, वो एक एडवोकेट के थ्रू भी दिया जा सकता है और उसका एक फॉर्मेट आपके थ्रू भी दिया जा सकता है। उसका अगर ऐसे किसी के साथ भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फॉर्मेट और वो जवाब मैं आपको रिटर्न में दे दूंगा, जिससे आप अपने हैंड से खुद बनाकर आगे दे सकते हैं। लेकिन अभी तक जितने भी मैंने नोटिस देखे हैं उसमें घबराने वाली किसी को जरूरत नहीं है। दूसरा, आप देखिए जितनी कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाने की कोशिश कीजिए। तो मेन जो मैं समझाना चाहता हूं, केवल जो हमारा जो कंप्लेंट करने का जो प्रोसेस है वो केवल एक यही तरीका है। आप किसी की बातों में मत आइए कि कुछ टाइम के बाद में बंद हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद कॉल आनी बंद हो जाएगी। देखिए, अगर आपने किसी फ्रॉड लोन से ऐप से पैसा लिया है वो एक मैटर अलग है, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपको सिविल में रिपोर्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन जितने भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है ये आपको सिविल में रिपोर्ट कर रही हैं, जिससे आपका सिविल खराब हो रहा है। और उस खराब सिविल की वजह से देखिए, वो अगर कोई यंग जनरेशन का है
तो नेचुरल सी बात है वो अपना फ्यूचर खराब कर रहा है। हाँ, उसको अगर अपने वही जहाँ भी जिस लोकल एरिया में रहता है, जिस भी सिटी में रहता है, वो सोचता है कि मैं छोटा मोटा काम करके यहीं मेरी जिंदगी गुजारनी है, तो बात एक अलग है। लेकिन उसके अगर कुछ सपने हैं या उसका कुछ एक मोटिव है, कुछ बनना है उसको, तो बॉस आपको सिविल कंपलसरी ठीक करना पड़ेगा। आप आज इस शहर में, कल किसी दूसरे शहर में हो सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं आप अपनी उसी जगह बैठकर, तो आपको जो नेचुरल सी बात है बैंक की जरूरत पड़ेगी। लोग अब मुझे बार बार कहते हैं या तो धनी का एजेंट है क्या, पेड प्रमोशन कर रहा है क्या। मैं कितने लोगों को बता चुका हूं, मैं वीडियो पे नाम नहीं ले पाता हूं बैंक का, लेकिन जो मुझे पर्सनली कॉल करते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि मैं कौन से बैंक के अंदर काम कर रहा हूँ या किस बैंक के लिए काम कर रहा हूँ, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, क्या मेरा ऑफिस है, सबको बताता हूँ। कोई मिलना चाहे मेरे से मिल सकता है आगे। मैं केवल एक एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बनाता हूँ, लोगों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि बहुत हमने 20-22 साल इंडस्ट्री में देखा है। कहने की बात है, हमने शुरू से देखते आ रहे हैं इस चीज को कि जिनके साथ में प्रॉब्लम हुई थी आज से 10 साल पहले, वो आज तक उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आज वो इस तरीके से हो गए, वो कोशिश ये करते हैं कि कहीं से मुझे अब एक प्राइवेट ब्याज पे पैसा मिल जाए, 10% पे मिल जाए। ऐसी कंडीशन बताने दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें सॉल्व करने में, वो आप मेरे से हेल्प लीजिए। दूसरा, धनी का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर शायद कोई आपको नहीं बता रहा है, उसके अंदर पार्ट पेमेंट का ऑप्शन खुल गया है। जी हाँ, उसके अंदर पार्ट पेमेंट का ऑप्शन खुल गया है। आराम से जब आप कार्ड के अंदर जाएंगे, जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जहां पे अमाउंट लिखा हुआ है उसके आप जब क्लिक करेंगे तो आप वहां पे जाके 200, 500, 1000 करके एक बार चेक कर लीजिएगा, 100 रुपए करके चेक कर लीजिएगा, 10 रुपए करके चेक कर लीजिएगा, आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा, वो देखिए 1 जून से जो है सब्सक्रिप्शन फीस वो ऐसे नहीं लगाएंगे, और आप उनको रेगुलर पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो आपके ऊपर वो पेनल्टी भी नहीं लगाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों को जो बताया गया है ना कि भाई सर्विस नहीं लगेगी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो पेनल्टी का तो चार्ज लेंगे आपसे, 2 या 3% का लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो भी ना लगे तो बेटर ये है कि आपके पास जब भी थोड़ा बहुत पैसा आता है, 200, 500, 1000, आप जमा करते रहिए जैसे पहले करते थे, तो उससे आपका रिकॉर्ड भी सुधर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा था कि आप धनी से पैसा लेना नहीं लेना, वो एक अलग मैटर है। मेन बात क्या है कि ये 2000, 5000 से लेके मात्र 20-25 हजार रुपए तक मैक्सिमम जो लोन देखे मैंने लोगों के, उस वजह से ये अपना सिविल खराब करके बैठे हैं लोग बाग। अरे उसको पार्ट पेमेंट में करना स्टार्ट कीजिए। उन्होंने सेटलमेंट के ऑफर देने स्टार्ट कर दिए हैं। सेटलमेंट कौन सा करके दे रहे हैं, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है। सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, वो आपको सिविल इंप्रूव का लेटर दे रहे हैं। सेटलमेंट होता है कि अगर आपके पास 25,000 रुपया निकलता है तो बैंक आपको 15,000 में सेटल कर रहा है, 20,000 में कर रहा है, उसको बोलते हैं सेटलमेंट। बैंक आपको उसमें रिटर्न में मेंशन भी कर रहा है उस मेल के अंदर या मैसेज के अंदर कि आपके पास 23,000 रुपया निकलता है, हम आपका 21,600 रुपए के अंदर आपका सिविल भी इंप्रूव करके दे रहे हैं, यानी कि फोरक्लोज कर रहे हैं, सेटलमेंट नहीं है वो। और जब उनसे आप इस तरह का ऑफर लेंगे तो आप उनसे उस तरह की एक मेल भी लेंगे, एक अपने प्रूफ के लिए कि हाँ मेरा सिविल हैम्पर नहीं होगा। दोस्तों, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जितने भी ये फ्रॉड लोन ऐप वगैरह हैं, इनसे आप बिल्कुल दूर रहिए। दोस्तों, खास तौर से इस तरह के जो फेक यूट्यूबर हैं उनके वीडियो जरूर देखिए, लेकिन देखिए उसको ना बिल्कुल दिमाग पे मत लीजिए। तो अपना दिमाग खोल के रखिए, अपने सेंस को यूज कीजिए। अपना अच्छा और अपना बुरा आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, हम जैसे लोग केवल आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कौन आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन आपको एक गलत राह पे धकेल रहा है। किसी को दूसरे को कोसने से बेहतर है, किसी को ब्लेम लगाने से बेहतर है हम अपने आप को ठीक कर लें। और अगर हम ठीक नहीं कर सकते तो इसमें हमारा ईश्वर भी हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा। प्रॉपर जो मैंने आपको आज तरीके बताए हैं कंप्लेंट करने के, केवल एक वो ही मात्र तरीका है, और बाकी जितने भी कोई तरीके बता रहा है कोई, वो सब फेक हैं। कोई सेटलमेंट की बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे फोन करके, व्हाट्सअप करके वो मुझसे डिटेल ले सकते हैं, या किसी से आपके ब्याह पे मेरे को बात करनी है, आप मेरी बात करा सकते हैं। कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो मेरी बात करा सकते हैं। कोई लीगल डॉक्यूमेंट या लीगल कोर्ट से कोई इस तरह का कोई कभी कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है, आप मुझे शेयर कीजिए, मैं आपको पूरी प्रॉपर हेल्प करूंगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।